स्वागत है साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग रात के टेस्ट का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं और रात के टेस्ट का लेवल जो था बिल्कुल बीपीएससी का लेवल था। और आप लोग भले दिख रहा होगा कि क्वेश्चन आसान है, लेकिन कोई भी मेरे टारगेट के अनुसार 90% का जो टारगेट मैं दे रखा हूँ, क्योंकि मैं टॉपिक बता दे रहा हूँ पहले और उसमें आप 90% नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसे एग्ज़ाम में अधिक कर पाएंगे। तो इसलिए आप कहें तो टाइम भी बढ़ा सकता हूँ, लेकिन ये मुझे चाहिए 90%। तो आप लोग बहुत धैर्य के साथ क्वेश्चन करिए कि आप गलत मत करिए, लास्ट मोमेंट पे टिक करा करिए। लास्ट का 5-6 सेकंड बचा रहे तब टिक करा करिए, तब तक सोचिए। ऐसा नहीं जैसे क्वेश्चन आया टिक कर दिए, वो मत करा करिए। तो मुझे चाहिए 27 नंबर। 30 से यदि प्रश्न आता है तो 27 नंबर चाहिए ही चाहिए, ठीक है। जो हमारे टॉपर हैं शायद अतुल शुक्ला जी हैं या अतुल यादव जो भी हैं, उनका भी 24 नंबर है। तो कोई भी हमें 27 ला के दिखाएं तो मुझे अच्छा लगेगा। ये चैलेंज नहीं दे रहा हूं, मैं आप लोगों की तैयारी के लिए कह रहा हूं। तो सॉन्डर्स की हत्या किसने की? ये एनसीईआरटी में लाइन है कि चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु और भगत सिंह ने सॉन्डर्स की हत्या की। तो एक से अधिक आंसर होना चाहिए और सिर्फ 26% छात्र एक से अधिक आंसर दिए थे। ओके, और एनसीईआरटी में बता दिया था क्लास 8 के एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर से ही टेस्ट लिया जाएगा, बताया गया था आप सबको। तो आप लोग फिर भी इसमें सिर्फ 26% छात्र सही कर रहे हैं, ठीक है। ओके, और तुक्का मत मारा करिए, ठीक है। यहाँ देखिए कि 1905 का महत्वपूर्ण घटना कौन सा है। तो भारत का विभाजन 1947 में हुआ था। देखिए उसको 10% लोग किए हैं। कांग्रेस विभाजन में भी 5% कर दिए हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा है कि 78% छात्र बंगाल विभाजन को टिक किए थे, तो काफ़ी अच्छी बात है। ओके, और जो नए छात्र हैं जो हमसे अभी तक नहीं जुड़े हैं, वो साहित्य सहचर से जुड़ जाइए। चाहे जीएस की तैयारी करनी हो, चाहे हिंदी की तैयारी करनी हो, ठीक है। चाहे जीएस, पीआरटी हो, पीजीटी हो, 6 to 8 हो, टीजीटी हो, सबकी तैयारी आप, चूँकि एक ही जैसा सिलेबस है तो आपको सेम ही चीज़ पढ़नी है। ओके, तो आप जीएस के लिए तो जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ यदि आपका हिंदी विषय तो 100% जुड़िए। ओके, जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद किस साहित्यकार ने अपना नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी? ठीक है, और ऑप्शन देखिए इस तरह से मैं फ्रेम किया था कि आप लोग गलत करते और बहुत सारे छात्र गलत भी किए हैं, ठीक है। बहुत फेमस है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस की थी, लेकिन ऑप्शन मैंने रविन्द्रनाथ दिया ही नहीं, इनमें से कोई नहीं दे दिया, ठीक है। तो सिर्फ 61% छात्र सही कर पाए इसको। ओके, ऐसे ही टेक्निकल प्रश्न रहेंगे आप लोग के पास। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास में शामिल देश हैं केवल 2, 3, भारत और नेपाल, भूटान, ठीक है। तो इसमें देखिए केवल 2 आंसर होगा, भारत और नेपाल के बीच ही होता है, भूटान इसमें एक्स्ट्रा डाला गया था तो केवल 2 ही होगा। तीनों लगा दिए हैं बहुत सारे छात्र, तो ये गलत है। ओके, तो केवल 2 होगा, भारत और नेपाल सूर्य किरण एक्सरसाइज करता है। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो ये बहुत अच्छा लगा कि अनुकूल आपने, मैंने इतना ऑप्शन एक जैसा बनाया, लेकिन आपने बहुत अच्छा किया कि अनुकूल सही किया। ओके, तो 82% छात्र फिर भी सही कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। किस गवर्नर जनरल के काल में बंगाल विभाजन किया गया था? ठीक है, अभी मैं पीआरटी का क्वेश्चन देख रहा था, उसमें पूछा गया था कि किस गवर्नर के काल में बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। तो यहाँ पूछा गया कि किसके काल में हुआ था, तो बहुत फेमस है और 88% छात्र सही किए हैं, लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। ओके, और ये बिल्कुल एनसीईआरटी क्लास 8 में आप देख पाएंगे। तो समझिए कि बीपीएससी आपसे कहाँ से सवाल पूछ रही है, ठीक है। तो आपको किस तरह से पढ़ना है, हाँ क्या पढ़ना है, इवन मैं क्लास लूँगा, हाँ ठीक है। और कल मतलब रविवार को एक गूगल मीट रखा गया है, उसमें बहुत सारी बातें करनी है आप लोगों से, तो आप वहाँ ज़रूर जुड़िएगा रात के 9 बजे के बाद, या मैं कोशिश करूँगा कि सुबह दोपहर में रख लिया जाए, ठीक है। दोपहर में चूँकि फ्री टाइम रहता है तो उसमें आपसे बात की जाएगी, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, तो जो भी टाइमिंग रहेगा टाइमिंग अनाउंस कर दूंगा मैं। ओके, तो आप जरूर जुड़िएगा। और टाइमिंग कहाँ मिलेगा? तो टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा और साथ ही साथ साहित्य सहचर के कम्युनिटी में मिलेगा। तो तीनों जगह आप जुड़ सकते हैं। जुड़ने का मतलब है कि आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और दोनों जगह का लिंक भी दे दूंगा, साहित्य सहचर टेलीग्राम का जहाँ आप अभी क्विज देख पा रहे हैं, और साहित्य सहचर व्हाट्सएप ग्रुप का। उसमें व्हाट्सएप चूँकि ज़्यादा लोग चलाते हैं, इसलिए व्हाट्सएप से इसलिए जुड़िए कि आपको कोई भी क्विक इन्फॉर्मेशन देना हो तो वहाँ पहुँच जाता है। बाकी क्विज़ के लिए तो टेलीग्राम बहुत बेस्ट है, इससे बेहतर प्लेटफॉर्म कोई
कोई नहीं है। ठीक है, इसमें देखिए ज्येष्ठ कह रहा है शुद्ध शब्द कितने हैं, तो गिन लीजिए। ज्येष्ठ सही है, पूज्य सही है, पृथक सही है। ठीक है, पृथक में कहलंत होता है, आप ध्यान रखिएगा। नक्षत्र में अक्ष होता है, यहाँ छ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये एक गलत हो गया तो 3 सही है। तो 3 सही करने वाले सिर्फ 39% छात्र थे, समझ सकते हैं। ओके, ये वीडियो हो सकता है कि थोड़ा लंबा हो। हाँ, किस रासो काव्य में श्रृंगार रस का अधिक वर्णन है? जब मैं क्लास लिया था तो इस काफ़ी डिटेल से बात की थी, और फिर भी सिर्फ और सिर्फ 57% छात्र। ये कहाँ का न्याय है दोस्त, ये कहाँ का न्याय है? क्यों आप लोग हमारे मेहनत पे पानी फेर रहे हैं? क्या वो वीडियो आप लोग नहीं देख रहे हैं? तो देखिए, आप लोग वो वीडियो नहीं देखेंगे तो मुझे दूसरा उपाय करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग मेरे बताए हुए होने के बाद भी आप गलत करेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वो यदि वीडियो देखे होते, आप लोग उसमें इतने डिटेल्स में बताया हूँ। ठीक है, और ये बहुत फेमस चीज़ है। ठीक है, तो आप बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप हल्के में मत लीजिए चीज़ों को। TRE 4.0 के बाद शायद ही आपको 5 का मौका मिले, ये बात आप याद रखिएगा। यदि एक बार चुनाव हो गया तो फिर बहुत मुश्किल है। तो आप इसमें विसल देवी रासो सही करते हैं। आलाखंड जिस अधिकारी द्वारा प्रकाशित करवाया गया था उसका नाम क्या था? उस अधिकारी का क्या नाम था? तो आपको पता है कि चार्ल्स इलियट थे। तो इसमें ऑप्शन मैं इस तरह से फ्रेम किया कि आप लोग गलत करें, तो सबने चार्ल्स तो रट के रखा था, लेकिन इसमें होना था चार्ल्स इलियट होता, लेकिन आप लोगों ने फिर भी सिर्फ 54%, इस पर भी मैंने फोकस किया था। और कल के क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट पंक्ति थी ये। ठीक है, फिर भी आप सिर्फ 54% छात्र। तो समझ सकते हैं कि आप लोग या तो भगा भगा के क्वेश्चन मतलब उस क्लास को देखते हैं, या फिर क्लास नहीं देखते हैं। तो भाई आप नहीं देखेंगे तो आपका ही घाटा है। ठीक है, तो देखिए, या फिर मुझे कुछ दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिए। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? और इतना अच्छा कंटेंट यदि आपको कोई दे रहा है तो उसका सम्मान करिए ना। हाँ, क्यों इस तरह से आप क्वेश्चन गलत करके एक तरह से मेरा अपमान कर रहे हैं कि आप पढ़ नहीं रहे हैं। ओके, और आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर कहेंगे सर कटअप से 1 नंबर छूट गया, कटअप से 2 नंबर छूट गया। तो ये नहीं होना चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? और ये देखिए 64% छात्र सही कर रहे हैं। और इस ये बताइए कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? और इसमें ऑप्शन में ऐसा क्या था कि आप सिर्फ 64% सही किए हैं? इसको 90% छात्र को सही करना चाहिए था। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत किसको नहीं पता है? 1939 में शुरू हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, तो आप लोग को यदि हिस्ट्री भी पढ़ाना पड़ेगा तो आप कहिए कि भाई मुझे हिस्ट्री भी पढ़ाओ, हमको साइंस भी पढ़ाओ, मैं सब पढ़ाऊँगा। ठीक है, लेकिन यही है कि आप लोग वीडियो देखेंगे नहीं और फिर कहेंगे कि ये पढ़ा दीजिए, ये पढ़ा दीजिए। तो कहीं ना कहीं जो है ये इंडिकेट करता है कि आप कुछ स्ट्रिक्ट कदम लो। महात्मा गांधी ने किस वर्ष अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था? और ये प्रश्न सिर्फ 48% छात्र सही किए हैं। और आपको बताया गया था कि NCERT क्लास 8 पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है 1918 में इस तरह से काम किया गया था। ठीक है, तो 1918 आंसर होगा। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, नारा किसने दिया था? इसको भी ये बचपन से ही बच्चों को पढ़ाया जाता है। 76% छात्र तिलक कर रहे हैं। ओके, इन कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए हिंदी के प्रश्न आने लगा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानते थे, और वो डाटा मैंने दिखाया था किस तरह से टेबल था, उसको मैंने एक एक करके सारा नाम बताया था। जो इम्पोर्टेंट था बस वही पूछ भी रहा हूँ। और इसमें भी सिर्फ और सिर्फ 25% छात्र सही किए हैं। बताइए ये हमारा अपमान है या नहीं है? हाँ, क्यों इस तरह का अपमान कर रहे हैं? तो ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है, कि मैं जब इतने प्यार से बताता हूँ, इतनी आसानी से बताता हूँ, ठीक है, फिर भी आप गलत कर रहे हैं, इसका मतलब वीडियो नहीं देख रहे हैं। ठीक है, इवन ग्रुप में भेजा भी गया था, किसी ने बहुत अच्छा ट्रिक भी भेजा था, उसको भी पढ़ लेते हैं। ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानते हैं? बिल्कुल नहीं मानते हैं, जाली मानते हैं। तो पहला गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानते हैं। ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। ठीक, तो दोनों गलत होना चाहिए था। और देखिए कि आप लोगों ने इसमें सिर्फ 25% छात्र सही किए हैं, तो मुझे कितना बुरा लग रहा है आप समझ सकते हैं। नेमिनाथ फाग किसकी रचना है? ये चलिए 49% छात्र। और मैंने फाग साहित्य में बताया था 2 ही याद रखना है ना, कि एक तो राजशेखर सूरी का याद रखना है। ठीक है, और एक जो पहले काव्य लिखे थे फाग लिखे थे उनको याद रखना है। लेकिन अपने सिर्फ 49% छात्र सही कर रहे हैं। ठीक, तो आप देख लीजिए कि कंपटीशन क्या है। तो आप लोग कितने छात्र स्टेट पास किए हैं उस आधार पर मत जाइए। ठीक है, तो कंपटीशन बहुत नहीं है। ठीक, अब तो मुझे लगता है कि सीरियस छात्रों को छांटना पड़ेगा मुझे। ओके, उनको क्यों, सिर्फ उनको ही क्यों नहीं पढ़ाया जाए? ठीक है, जो सीरियस हैं उनको ही पढ़ाया जाना चाहिए, मुझे जहाँ तक
लग रहा है। आप लोग इस तरह से गलती करेंगे तो बिल्कुल इस तरह से नहीं होना चाहिए। शुद्ध रूप क्या है बताइए इसमें। हाँ, 14% छात्र श्रृंगार को किए हैं और श्रृंगार गलत लिखा हुआ है, ठीक है। हिंदू 27% छात्र सही लिख रहे हैं और बताइए इसका 1 से अधिक लिख रहे हैं। इसका मतलब आप लोगों ने कहा कि श्रृंगार भी सही है, आप लोगों के अनुसार वही किए होंगे आप लोग। और जो श्रृंगार को सही किए हैं वो बताइए हिंदू के शिव सही क्यों नहीं किए हैं? तो 1 से अधिक इसका आंसर नहीं होगा। श्रृंगार भी गलत हुआ है, हिंग में दीर्घी होता है, ठीक है। श्रृंगार में जो र की मात्रा अलग से लगा हुआ है तो 1 हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो हिंदू ही मतलब सिर्फ और सिर्फ हिंदू सही लिखा हुआ था, ओके। और इसमें आप देखिए कि 27% छात्र ही सही कर रहे हैं। अब बताइए, देश में इतना हिंदू मुस्लिम चल रहा है। भाग्यवान, भागवत, ब्रिटिश और बुढ़ा कितने शब्द सही हैं, ठीक है। और इस तरह के ऑप्शन, इस तरह के क्वेश्चन के लिए मुझे लगता है कि आप लोग को 45 सेकंड का समय देना चाहिए, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन सही करिए, टाइम का मत देखिए। टाइम आपके पास सफिशिएंट रहता है एग्ज़ाम हॉल में, और एग्ज़ाम हॉल की तरह तैयारी कर रहे होते हैं आप। तो इसमें देखिए भागवत, भाग्यवान, ब्रिटिश और बुढ़ा। तो भाग्यवान में न हलंत होता है तो ये गलत हो गया, और बुढ़ा में दीर्घ ऊ होता है, मतलब दीर्घ ऊ होता है, बड़ा ऊ होता है। जो यूपी के होंगे वो बड़ा ऊ कहते हैं, ठीक है। जो हम बिहार वाले होंगे दीर्घ ऊ कहते हैं। तो जो भी आप समझिए, ठीक है। बाकी ऊ जो होता है, हाँ, जो भी उच्चारण आप करते होंगे, जिस तरह से करते होंगे, मैं तीनों तरह का बता दिया, ठीक है। तो इसमें बुढ़ा गलत लिखा हुआ, भाग्यवान गलत लिखा हुआ है। तो केवल 2 सही है, और केवल 2 सही करने वाले सिर्फ 27% छात्र हैं। तो कंपटीशन कितना कम है, इसलिए आप लोग घबराइए मत। अभी 16 ही हुआ है। थोड़ा सा ये भी मैं बहुत अच्छे से बताया था कि ह और ठ में ह का क्या अर्थ है। हाँ, हठयोग के बारे में बताया था। पतंजलि के हठयोग का सहारा नाथपंथियों ने लिया था, खास करके गोरखनाथ ने, और इसको 62% छात्र सही कर रहे हैं। चलिए ठीक ठाक है, ठीक। लेकिन मैं चाहता हूँ जो आसान प्रश्न हो या फेमस प्रश्न हो उसको 90% छात्र सही करें। और आप लोग का टारगेट मैंने बताया हूँ कि 27 क्वेश्चन सही होना चाहिए। 90%, 30 का 90% निकालिए, 27 क्वेश्चन सही होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ 3 गलत चाहिए मुझे। आपको 10% गलती करने का मौका दिया जा रहा है। जैन शादियों का केंद्र कहाँ था? तो पश्चिम में था। हाँ, कैसे मैं डायग्राम बना करके, भारत का मैप बना करके बताया था कि उत्तर में मतलब पूरब में सिद्धों का था, और पश्चिम में जैन साधुओं और नाथों का भी था, ठीक है। तो इसका आंसर पश्चिम हो जाएगा। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? आप कहेंगे कि आप ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं, तो ये करंट अफेयर का भी हो जाएगा। बाकी ऐसे भी स्टैटिक फॉर्म में भी पूछा जा सकता है कि कल आप देखेंगे आरिफ मोहम्मद खां बिहार के नए राज्यपाल बने हैं, और इस वजह से उनको जो शपथ दिलाए हैं के विनोद चंद्रन दिलवाए हैं। और शपथ कौन दिलवाता है? पटना उच्च न्यायालय या किसी भी राज्य के मुख्य न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं शपथ। तो इसका आंसर के विनोद चंद्रन हो जाएगा, ठीक है। और मैं एक जान से एक नाम KS मुकुंदरन, पता नहीं कौन है, मेरे माइंड का नाम है, तो आप इसमें फंस गए। सुदीप सिन्हा मेरे माइंड का नाम है। सुरेश रैनी सिंह क्या होता है पता नहीं, मेरे माइंड का नाम था, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग करंट अफेयर भी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। कम से कम टीवी ही देख लिया करिए, कार्यक्रम में तो मतलब उसका लाइव आया होगा, बिहार DD बिहार देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, पता लग जाएगा, ठीक है। बिहार के नए राज्यपाल के रूप में किसे, एक जो है साइन ऑफ इंट्रोगेशन एक्स्ट्रा हो गया है, किसे नियुक्त किया गया? तो ये आरिफ मोहम्मद खां मैंने अभी बताया। और जान से मैंने सत्यपाल मलिक का, आनंदीबेन पटेल, और लेकिन आप लोगों ने 74% छात्र सही किए हैं। चलिए ठीक है। ये देखिए सिर्फ 18%। तो हमारे साहित्य सहचर के साथियों का मैथ्स कैसा है वो पता लग रहा है। ये जान से 2 जोड़ 2 भागा 2 बचपन में पढ़ते थे, और उसका आंसर आप लोग क्या बताते थे? 3 बताते थे। हाँ, मैंने डिवाइड की जगह डिवाइड 4 कर दिया, तो आप लोगों ने गलत कर दिया। और देखिए कि 4 करने वाले 34% है। कैसे ये 4 हो गया बताइए? तो आपको मैथ्स पढ़ने की ज़रूरत है, और मैं मैथ्स पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़े हैं तो जुड़े रहिए, बिल्कुल जुड़े रहिए। और मैं कोरोना के समय में अमेरिकन स्टूडेंट को इतना मैथ्स पढ़ाया हूँ, वो हमें पैसा दे दे के धनी कर दिए थे, और मैं उसको इसलिए ज्वाइन कर लिया था कि वो फ्रीलांसिंग वेबसाइट था, ठीक है। और उसमें काम करने का ड्यूरेशन फिक्स तो था, हालांकि कि करिए तो भी ठीक है, ना करिए तो भी ठीक है, तो इसकी दिक्कत नहीं थी। और वहाँ कोरोना के समय में काफ़ी मुझे उन लोगों ने पे किया, तो हमारा मैथ्स कितना अच्छा है इससे अनुमान लगा सकते हैं। नीट JRF के बच्चों को गाइड करते रहा हूँ पेपर 1 के लिए खास करके, ठीक है। पेपर 2 तो जो कि हम जिस यूनिवर्सिटी में हैं वहाँ बच्चे आराम से पेपर 2 कर लेते हैं। पेपर 1 में उन लोगों को दिक्कत रहती है, तो वो मुझसे संपर्क करते हैं, खास करके मैथ्स के लिए, DI के लिए, लॉजिक के लिए, कंप्यूटर के लिए, ठीक है। तो हमारा GS पोर्शन
कंडीशन कितना अच्छा है आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हाँ, और TRE 2.0 और 3.0 में तो इतने सारे छात्र सेलेक्ट हुए हैं कि क्या ही बताऊं मैं। ठीक है, और एक ये ज़रूर बात है कि मैं सिर्फ उन लोगों को बताता था कि कैसे पढ़ो, कहाँ से पढ़ो, सारी बातें बताता था, और वही लोग सेलेक्ट हुए हैं। और मैं गर्व से कहता हूं कि भाई बिहार में हमारे पढ़ाए हुए शिक्षक हैं। ठीक है, और सुबह सुबह आज एक शिक्षक का फ़ोन भी आया था, वो बता रहे थे कि आप इतना अच्छे से इतना मेहनत कैसे कर पा रहे हैं, कि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो समझ सकते हैं कि भाई क्या लेवल है। ठीक है, समिति स्मरण साम्राज्य लिखा हुआ है, साम्राज्य होता है। ठीक है, तो इसमें बाकी दोनों सही है, समिति में दोनों जगह हर्षी होता है, आप ध्यान में रखेंगे। और इसको देखिए, और ये भी व्याकरण में कहाँ से पढ़ना था वो भी मैं बता रखा था, उसी किताब से लिया गया है, उस 4 पेज से ही लिया गया है। और समझिए कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं। हाँ, एक करने वाले सिर्फ 39% छात्र हैं। ये स्थिति है। गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, और इसको भी करने वाले 57% छात्र हैं। यहाँ तो मैं जान से 46 वर्ष का जिक्र किया था, और ये NCERT का लाइन है। और पहली बात, आप लोग क्या कहते हैं, 1869 में 46 जोड़ लेते तो क्या आता? हाँ, 1915 आता। और इसमें भी आप लोगों ने सही से नहीं किया, 57% छात्र ने इसको सही किया। ओके, नाइस। नेट इशू, नेट प्रॉब्लम। अब देखिए, नेट प्रॉब्लम है तो वो आप लोग की इशू है, तो आप उसको सही करके रखिए। ओके, आप यदि आप लोग जो यूज करते हैं वो सही से सेवा नहीं दे रहे तो बदल डालिए उसको। ठीक है, नेट इशू नहीं होना चाहिए। राजस्व शब्द से राजस्व शब्द की उत्पत्ति किसने माना? तो ये प्रश्न भी मैं बहुत अच्छे से बताया था। ठीक है, और इसमें देखिए, बिल्कुल कोई नहीं करने वाले सिर्फ 13% हैं। और गारसा दत्तासी जो हैं वो कहते हैं कि राजस्व शब्द की उत्पत्ति राजस्व से हुआ था। और आचार्य शुक्ल का नाम लिए हैं 39% लोग। गणपति, इसका मतलब आप लोगों ने तुक्का मारा है और वो वीडियो नहीं देखा है। ठीक है, कल का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, हिंदी साहित्य वाला। आप लोग नहीं देखेंगे तो बिल्कुल मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और बहुत जगह से दबाव आ रहा है कि तुम ऐसा करो। तो अब मैं बहुत इंडिकेट कर रहा हूँ, आप लोग समझ सकते हैं कि भाई जिन्हें पढ़ना है उनके लिए कुछ विशेष तो करना पड़ेगा मुझे। ओके, और मैं देख रहा हूँ कि लोग कुछ भी पढ़ा करके इस तरह से बच्चों को बरगला रहे हैं, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। ओके, राजस्व शब्द से राजस्व शब्द की उत्पत्ति किसने माना? ठीक है, तो इसका कोई नहीं आंसर होगा, क्योंकि गारसा दत्तासी ने ऐसा किया कहा है। ओके, यहाँ देखिए, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द का चयन करना है, बताइए। प्रज्वलित सही करने वाले सिर्फ 47% लोग हैं। ओके, और क्यों इस तरह से कर रहे हैं आप लोग? एक तो एक से अधिक जिसने भी टिक किया है कितना गलत किया है। एक ही शब्द को 2 तरीके से कैसे लिख सकता है? और जब सही ऑप्शन था तो 20% लोगों ने ऐसा क्यों कहा कि कोई नहीं? ठीक है, और 11% लोग को ध्यान ही नहीं कि जो है बड़ी ई की मात्रा क्यों लगेगा। हाँ, और 19% लोग इस तरह से किए हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। गोरक्ष सिद्धांत के अनुसार नवनाथ में शामिल नहीं है, ये भी मैं बहुत अच्छे से ट्रिक के साथ बताया था। और सिर्फ 32% लोग, इसका मतलब भाई समझ सकते हो कि कितने % लोग वीडियो देख रहे हैं। ग्रुप में भेजा जाता है, ग्रुप में लिंक भेज दिया जाता है, तो क्यों नहीं आप लोग देख रहे हैं? ओके, तो मुझे स्ट्रिक्टली कुछ करना पड़ेगा। मैं सोचा था कि सब कुछ आप लोग को जैसे दिख रहा है वैसे ही हो, लेकिन आप लोग ऐसे नहीं आप ध्यान देने वाले हैं। तो मैं नहीं चाहता हूं कि अनसीरियस स्टूडेंट जो है इस तरह से मुझे डिमोटिवेट करे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि भाई जो क्वेश्चन पूछा गया, कोई सिलेबस फिक्स है ना भाई। सिलेबस फिक्स होने के बावजूद भी आप ऐसे करेंगे तो क्यों? भगत सिंह को कब फांसी दी गई? ये तो भाई आप लोगों ने मूवी देखी होगी 23 मार्च 1931, तो वो तो सही है। गिफ्ट सिटी की स्थापना भारत के किस राज्य में की गई? बहुत फेमस है, और कल इसमें आया था कि आई थिंक ब्रिटेन के कुछ यूनिवर्सिटी यहाँ अपना कैंपस खोलने जा रही है, तो उस वजह से ये न्यूज़ में लिया गया था। न्यूज़ की वजह से करंट अफेयर का है। तो 58% छात्र सही किए हैं गुजरात। सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना या गठन किस देश में किया गया? सिंगापुर करने वाले 69%, और ये भी क्लास 8 के NCERT में है। हाँ, समझिए कि आप लोग का क्वेश्चन कहाँ से बनता है। ठीक है, और मुझे पता चल चुका है। प्रो कबड्डी लीग किस राज्य की टीम द्वारा जीता गया? तो आप लोग
करंट अफेयर नहीं देखते हैं। 58% लोग जो है हरियाणा को सही किए हैं, और जो हरियाणा स्टीलर्स नाम है उसने प्रो कबड्डी लीग जीता। इस तरह से हमने 30 का 30 प्रश्न किया। चूँकि प्रश्नों की संख्या अधिक थी, इस वजह से ये वीडियो लंबा हुआ है। चलिए मिलते रहेंगे। हमने कहा था कि आज आप लोगों का छुट्टी रहेगा, और फिर भी मैं छुट्टी में भी काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो समझ सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से 30 क्वेश्चन का आंसर आपने दिया, और अतुल यादव दी 24 किए हैं, और अतुल यादव को बहुत बधाई। और मैं कहूँगा कि आप जो है इसको 27 ले आइए। आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, क्योंकि आप लगातार टॉप में रह रहे हैं। प्रवीण यादव जी हैं, प्रवीण कुमार जी हैं, राजीव कुमार जी हैं, और भी नितेश श्रीवास्तव हैं, इनका कुछ नंबर से छूट गया। तो मैं सबसे कहूँगा कि आप लोग, नेहा यादव हैं लगातार जुड़ी हुई हमसे, ठीक है, पीयूष कुमार जी हैं, कविता कुमारी जी हैं, जो भी हैं, जितने लोग हैं टॉपर लिस्ट में, इनको कहेंगे कि भाई 27, 17 नहीं 27, मुझे 27 चाहिए कैसे भी करके। तो लंबा वीडियो हो रहा है, मैं नहीं चाहूँगा इतना लंबा वीडियो हो। चलिए, बहुत धन्यवाद।